दोस्तों आज बातें तो बहुत करते हैं लोग इस पॉइंट के बारे में, लेकिन बताते नहीं है पूरी क्लियर तरीके से। ये पॉइंट कौन सा है आप लोग जानना चाहेंगे तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। ये पॉइंट आप लोगों के काफी काम आ सकता है। इसका प्रॉपर रीजन आप लोगों को शायद आज तक ना पता चला हो, लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इस बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये पॉइंट कौन सा है। दोस्तों आप लोगों ने कई बार यूज तो किया होगा यूनिट। जी हां, आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाते समय बहुत सारी बार यूनिट तो इस्तेमाल किया होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ऑल्ट में चलते हैं और यहां पर आप लोग यूनिट तो क्रिएट करते ही होंगे, यानी अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी एक यूनिट जरूर होती है, जो कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पर क्रिएट कर रखी है। अब आप यहां पर देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मान लीजिए मेरे पास एक केजी की यूनिट है, मैंने इस पर एंटर प्रेस किया और आप देखेंगे यहां पर केजी की जो यूनिट है इसका आप लोग इस तरह का डिटेल देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक कमाल का पॉइंट जो है ये आप लोगों को समझना होगा, जिसका नाम है UQC। अब दोस्तों आप लोगों को समझ में आया ये UQC क्या है? कभी आपको पता चला? नहीं ना? तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ये UQC है क्या और एक्चुअली इनमें ये इसका इस्तेमाल है क्या। तो आइए दिखाता हूं। UQC का जो पॉइंट है आप लोगों को तभी देखने को मिलेगा जब आप लोग कंपनी के अंदर GST का फीचर ऑन करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास एक और कंपनी है जिसके अंदर मैंने GST का फीचर ऑन नहीं किया, तो क्या उसमें UQC का फीचर दिखाई देता है? तो आइए देख लेते हैं। तो ये है मेरे पास एक और कंपनी, मैंने यहां पर साथ में ओपन कर रखी है और अब मैं इसमें चलता हूं क्रिएट सेक्शन पर और यहां पे मैं एक यूनिट बनाता हूं। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं मैं क्रिएट सेक्शन पर हूं, लेकिन मेरे को यहां पर यूनिट क्वांटिटी कोड यानी कि UQC का सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। और वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कारण इस कंपनी के अंदर मैंने GST का फीचर ऑन नहीं किया हुआ। यानी अगर आप GST का फीचर ऑन करते हैं तो आप लोगों को UQC दिखाई देता है। तो आप देखिए ये जो कंपनी है रवि ट्रेडर्स नाम है इसका, और इसमें यूनिट क्वांटिटी कोड आप लोग का ऑन है, यानी GST का फीचर ऑन है, जिसकी वजह से यूनिट क्वांटिटी कोड दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को समझना यह है यूनिट क्वांटिटी कोड आप एक्चुअली में यूज क्यों करते हैं। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप लोग बिजनेस चला रहे हैं और आप बिजनेस में अपने कई सारे आइटम्स यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए आप केजी यूज करते हैं, आप लीटर यूज करते हैं, मीटर, नंबर्स या पीसेस, बहुत सारे यूनिट आप लोग यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली बात सिंपल सी ये है कि कई लोग क्या करते हैं, केजी को केजी लिखते हैं और कई लोग KGS लिखते हैं, कई लोग सिर्फ G लिख देते हैं, कई लोग सिर्फ अलग अलग नाम से इसको टैग कर देते हैं। मैं कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप यहां पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे लीटर को कई लोग LTR लिखते हैं, कुछ लिखते हैं L और कुछ लिखते हैं LT। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी यूनिट क्वांटिटी बना रहे हैं। तो आप समझ चुके हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या होगी जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने वाले हैं और रिटर्न आप फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट को यह कैसे पता चलेगा कि जो आप केजी बोल रहे हैं वो केजी क्या है। एक्चुअली में केजी का मतलब ही KGS है, यानी किलोग्राम है। इसका मतलब यह भी तो हो सकता है L का मतलब जो आप L मेंशन कर रहे हैं उसका मतलब लीटर है, तो कुछ और भी तो हो सकता है, कोई और यूनिट भी हो सकता है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को यह समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जो आपका L है वो लीटर है, आपका जो M है वो मीटर है। तो दोस्तों यहां पर समस्या इस बात की आ जाती है और इसी वजह से गवर्नमेंट ने दिया है आप लोगों को एक अपना ही लिस्ट जिसका नाम है यूनिट क्वांटिटी कोड। अगर आप लोग इस यूनिट क्वांटिटी कोड में अपना नाम टैग कर देते हैं जिसको बोलते हैं मैपिंग। जी हां दोस्तों, अब आप देखिए यहां पे मैंने केजी बनाया है सिंबल, तो इसे मैप कर दिया है KGS के साथ। तो होगा क्या कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, चाहे आप बिल पर नाम कोई भी यूज करें उससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने ये बता दिया है, मैप कर दिया है कि आप जो गवर्नमेंट ने यूनिट क्वांटिटी कोड दिए हैं उसके अंदर आप लोगों का ये KGS ही है, यानी किलोग्राम्स ही है। तो बेसिकली समझ में आया आप लोगों को। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ और भी यूनिट बनाए हुए हैं, लीटर, LTR, MNO ये बनाया हुए है। चलिए मैं आपको वो भी चेक कराता हूं। और इसके अंदर आप लोग अगर पता करना चाहते हैं कि किस क्वांटिटी के अंदर, किस यूनिट के अंदर आपने यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं डाला है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, उसके बाद आपको स्टॉक आइटम पर जाना है। जैसे ही आप स्टॉक आइटम पर जाएंगे यहां पर आपको करना है कंट्रोल J और यहां पर आपको एक सेक्शन मिलेगा दैट इज मैप UOM
डैश UQC, यानी जो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको यूनिट क्वांटिटी कोड के साथ टैग करें। यानी आपका UOM जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको आप यूनिट क्वांटिटी कोड के साथ मैपिंग कर दीजिए और बता दीजिए कि आपका ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो आपका इस क्वांटिटी के साथ, इस यूनिट क्वांटिटी कोड के साथ टैग होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां देखिए मैंने एंटर प्रेस किया और आप देखें यहां पर लीटर का मैंने जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया हुआ है, लेकिन इसका कोई भी यूनिट क्वांटिटी कोड मैंने डिफाइन नहीं किया है। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहां पर F5 प्रेस करना होगा और F5 प्रेस करने के बाद मैं करूंगा इसको टैग। जैसे लीटर के लिए यहां पर यूनिट क्वांटिटी कोड को बोला गया KLR यूज करिए, तो मैंने लीटर के लिए KLR ले लिया और मीटर के लिए आप देखिए यहां गवर्नमेंट ने दे रखा है MTR, तो यहां पर MTR ले लीजिए। इसी तरह के से नंबर्स के लिए NOS दे रखा है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने क्या कर दिया, टैग कर दिया। और आप एक नोट भी नीचे पढ़ सकते हैं, व्हेन अ स्टॉक आइटम हैज मोर देन 1 UQC चूज अ रिपोर्टिंग UQC टू रिपोर्ट इन GST रिटर्न। मतलब आपके एक आइटम के कई सारी यूनिट क्वांटिटी कोड हो सकती है, तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको मैप करना होगा कि ये जो यूनिट आप यूज कर रहे हैं ये आपकी डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन सी यूनिट क्वांटिटी कोड के साथ मैप होगी। जैसे सपोज करिए आप लीटर का एक यूनिट बना रहे हैं और सेम आपका लीटर का एक और यूनिट है जिसका अलग कुछ नाम है, तो आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नाम कुछ भी बनाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहां पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी कोड मेजरमेंट देना पड़ेगा ताकि आप लोग जब रिटर्न फाइल करें तो आप लोगों को यह दिक्कत ना आए और ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, काफी ऑथेंटिक पॉइंट था। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और अगर आप लोगों को अभी भी नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो का कंप्लीट जानकारी मिल चुका होगा, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।